जरा सोचिए, न्यूयॉर्क का ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, चारों तरफ भीड़, भागदौड़ और शोर, और उसी के बीच चार्ली नाम का एक बिल्कुल आम सा आदमी एक दावा करता है। एक ऐसा दावा जो हकीकत और वहम के बीच की सारी लकीरों को मिटा देता है। वो कहता है कि उसने एक ऐसी दुनिया खोज निकाली है जो असल में है ही नहीं। तो चलिए हम सब मिलकर चलते हैं उसके इस हैरान कर देने वाले सफर पर। और यहीं यहीं उठता है इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल। क्या चार्ली का ये तजुर्बा सिर्फ उसके दिमाग की उपज थी, या फिर हमारी आज की दुनिया की परेशानियों से भागने का वो एक रास्ता खोज रहा था? और कमाल की बात यह है कि उसे वो रास्ता मिल भी गया। देखिए, चार्ली का दावा सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है। वो कहता है कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर होकर आया है। एक ऐसा लेवल जो किसी नक्शे पर नहीं है, जिसके बारे में कोई जानता तक नहीं। क्यों? क्योंकि भाई ऑफिशियली तो स्टेशन में सिर्फ 2 ही लेवल हैं। तो चलिए मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर चार्ली से। कोई सुपर हीरो नहीं है वो, बस एक 31 साल का आम आदमी। लेकिन उसका दावा कुछ ऐसा है जो साइंस के सारे नियमों को तोड़ देता है। वो कहता है कि उसने वक्त में सफर किया है और सीधा साल 1894 में पहुंच गया। अब देखिए, जहां ऐसी बातें होती हैं वहां लॉजिक और साइकोलॉजी भी आ ही जाती है। और कहानी में इनकी एंट्री होती है चार्ली के दोस्त सैम के जरिए, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है। सैम इस पूरी कहानी को हकीकत की जमीन पर लाने की कोशिश करता है। सैम का डायग्नोसिस एकदम सीधा और साइंटिफिक था। उसने इसे नाम दिया वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। मतलब एक ऐसा सपना जो इंसान जागते हुए देखता है, जब हमारा दुखी मन अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक पूरी की पूरी काल्पनिक दुनिया ही बना लेता है। सैम के हिसाब से ये तीसरा लेवल और कुछ नहीं, बस चार्ली के दिमाग की एक उपज थी, आज की दुनिया से भागने का एक रास्ता। सैम ने समझाया, देखो आज की दुनिया कैसी है, डर, लड़ाई, इनसिक्योरिटी, चिंता, हर तरफ यही तो है। और चार्ली ने अपने दिमाग में कौन सी दुनिया बना ली? ठीक इसकी उल्टी, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ शांति है, सादगी है और सुकून है, यानी 1894 की दुनिया। पर चार्ली को ये साइकोलॉजिकल बातें कुछ खास जमी नहीं। उसने पलटकर एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि भाई कोई हॉबी रखना, जैसे स्टैम्प कलेक्ट करना, ये हकीकत से भागना कैसे हो गया? प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी तो स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे और उनके जमाने में तो सब ठीक था, तो क्या वो भी भाग रहे थे? तो चलो 1 मिनट के लिए इस बहस को साइड में रखते हैं कि चार्ली सही है या गलत, और सीधे चलते हैं उसके एक्सपीरियंस पर। आखिर उसकी आंखों ने उस तीसरे लेवल पर देखा क्या था? चार्ली बताता है कि वो जगह वो बिल्कुल एक अलग ही दुनिया थी। जरा सोचकर देखिए, बिजली की तेज लाइटें नहीं, बल्कि टिमटिमाती हुई गैस लाइट्स की पीली रोशनी, पुराने जमाने के लकड़ी के टिकट काउंटर, फर्श पर पीतल के पीकतान, और प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक शानदार भाप का इंजन जिसकी चिमनी से धुआं निकल रहा था। और बात सिर्फ जगह की नहीं थी, वहां के लोग। ऐसा लग रहा था मानो सब किसी पुरानी हिस्ट्री की किताब से सीधे बाहर निकल आए हों। मर्दों ने डर्बी हैट लगा रखी थी, बड़ी बड़ी मूछें थीं, और औरतें पुराने स्टाइल के गाउन में थीं। मतलब हर तरफ 1890 का फैशन। सच में ऐसा लगा जैसे चार्ली किसी पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर के अंदर चला गया हो। और फिर उसे मिला वो एक पक्का सबूत जिसने सारे शक मिटा दिए। एक लड़का एक न्यूज़पेपर बेच रहा था, द वर्ल्ड। चार्ली ने हेडलाइन देखी और फिर देखी तारीख, जून 11, 1894। बस उस पल उसे यकीन हो गया, ये कोई सपना या वहम नहीं है, वो सच में पास्ट में पहुंच गया है। चार्ली ने उसी पल फैसला कर लिया, उसे इसी दुनिया में रहना है हमेशा के लिए। लेकिन जैसे ही उसने कोशिश की, आज की दुनिया की सच्चाई ने उसे वापस अपनी ओर खींच लिया। वो दरवाजा जितनी आसानी से मिला था, उतनी ही तेजी से गायब भी होने वाला था। वो भागा टिकट काउंटर पर अपनी और अपनी पत्नी के लिए गेल्सबर्ग के 2 टिकट खरीदने। गेल्सबर्ग, वो शहर जो अपनी शांति के लिए जाना जाता था। पर जैसे ही उसने अपनी जेब से आज के जमाने के नोट निकाले, क्लर्क की आंखें बड़ी हो गईं। उसने चार्ली पर धोखा देने का इल्जाम लगाया। चार्ली डर गया और वहां से भागा। जब तक वो $300 को पुरानी करेंसी में बदलवाकर वापस लौटा, तब तक वो दरवाजा, वो तीसरा लेवल, गायब हो चुका था। चार्ली ने उस जादुई दरवाजे को बहुत ढूंढा, पर वो उसे फिर कभी नहीं मिला, जैसे कभी था ही नहीं। उसकी पत्नी लुइसा उसकी इस हालत को देखकर बहुत परेशान रहने लगी, और आखिरकार अपनी पत्नी की चिंता देखकर चार्ली ने हार मान ली। उसने खोजना बंद कर दिया।
और बस जब लगने लगा कि कहानी खत्म हो गई, कि ये सब चार्ली के दिमाग का एक खेल था, तभी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने इस पूरे रहस्य को फिर से जिंदा कर दिया। हुआ ये कि एक रात चार्ली का दोस्त सैम वीनर गायब हो गया। हाँ, वही सैम, वही साइकियाट्रिस्ट जो तीसरे लेवल को एक ख्याली पुलाव कहता था। फिर एक दिन चार्ली अपनी स्टैम्प कलेक्शन देख रहा था और उसे मिला एक बहुत ही अजीब फर्स्ट डे कवर। ये एक खास लिफाफा होता है जिस पर स्टैम्प के रिलीज वाले दिन की ही मोहर होती है, लेकिन इस लिफाफे पर तारीख थी जुलाई 18, 1894 और उसके अंदर एक खत था, सैम का खत। सोचिए, सबूत उस इंसान की तरफ से आया जो इस पूरी कहानी पर सबसे ज्यादा शक करता था। अब इस बात को कैसे झुटलाया जा सकता था? उस एक खत ने सब कुछ बदल कर रख दिया। सैम ने लिखा था कि वो तीसरे लेवल तक पहुंच गया है, कि वो पिछले 2 हफ्तों से 1894 के गेल्सबर्ग में रह रहा है और बहुत खुश है। और उसने चार्ली और लुइजा से कहा कि खोजना बंद मत करना, उस तीसरे लेवल को ढूंढते रहना, क्योंकि वो दुनिया वो सच में है। इस खत के मिलने के बाद एक और पहेली सुलझी। चार्ली को पता चला कि गायब होने से ठीक पहले सैम ने $800 की पुरानी करेंसी खरीदी थी। 1894 के हिसाब से ये रकम बहुत बड़ी थी, इतनी कि वो वहां एक नया बिजनेस शुरू कर सके, एक अच्छी जिंदगी जी सके। मतलब सैम ने सिर्फ सपना नहीं देखा था, उसने पूरी प्लानिंग की थी। तो कहानी हमें यहीं एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या तीसरा लेवल सच में कोई जगह थी, टाइम में एक दरवाज़ा, या फिर ये हमारे मन की एक ऐसी ज़बरदस्त ताकत है जो हकीकत से भागने की चाहत में हमारे लिए एक नई हकीकत ही बना सकती है? शायद इसका जवाब हमें ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के किसी भूले बिसरे कोने में नहीं, बल्कि खुद अपने अंदर ढूंढना होगा।